जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जो जरा है वो ये मृत्यु है, तो भगवान कहते हैं कि इस जरा और मृत्यु से किस तरीके से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रोग हैं ये हमें बड़े सताते हैं। ये जो एक तो जन्म होता है, एक मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु के बीच अगर कुछ होती है तो वो होती है जरा, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो वृद्धावस्था होती है, क्योंकि जन्म में तो आप और हम अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं कि हमने क्या दुख सहा है और क्या नहीं सहा है, क्योंकि आप और हम कैसे होते हैं कि हमें किसी दुख और पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि दुख और पीड़ा क्या होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको और हमें अनुभव कब होता है, आपको और हमें अनुभव होता है जब जरा हमें आती है। क्योंकि देखिए बचपन में तो आप और हम जान नहीं पाते हैं, जब हम जवान होते हैं, जब हमारी यौवन अवस्था होती है, तब तो आप और हम लोगों को कोई दुख ही नहीं होता है। तब तो ना तो कोई रोग ज़्यादा सताते हैं, ना किसी चीज़ की पीड़ा हमें होती है। तो वो अवस्था तो सबसे अच्छी अवस्था होती है। इसके बाद भगवान ने कहा जरा अवस्था। तो जरा अवस्था भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जरा अवस्था से और मृत्यु से किस तरीके से मुक्ति पाई जाए, क्योंकि सबसे अगर कठिन कोई अवस्था होती है आपके और हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, वो होती है जरा अवस्था, वृद्धावस्था। जब वृद्धावस्था होती, जब हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जब हमें कानों से सुनाई नहीं पड़ता, जब हमारा जो शरीर है वो बहुत ही निर्बल हो जाता है, हम किसी कार्य दुर्बल हो जाता है, किसी कार्य को कर नहीं पाता है, हम किसी सामान को नहीं उठा पाते। जब क्या होता है कि जब जरावस्था आती है तो बहुत सारे जो रोग होते हैं वो भी हम पर आक्रमण करते हैं। आप देखते होंगे जिनकी जरावस्था है, जो वृद्धजन है, उनकी किस तरीके से हालत होती है। और फिर आप और हम जरावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती, फिर आती है मृत्यु की अवस्था, सीधे मृत्यु मिलती है फिर जीव को। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिता यतन्त ये ते ब्रह्म ततु कृतम अध्यात्मन कर्म चा अखिलम। भगवान ने यहाँ पर कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिता यतन्त ये। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि अगर कोई जरा से यानी वृद्धावस्था से और मरण से मतलब मृत्यु से, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई जरा से और मृत्यु से अगर कोई मोक्ष पाना चाहता है, मतलब मुक्ति पाना चाहता है, तो भगवान कहते हैं माम आश्रिता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं माम आश्रिता यतन्त ये। उसको क्या करना चाहिए, उसे मेरी शरण में आना चाहिए, उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ये सोचें कि आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर कोई छुड़ा सकता है तो केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं माम आश्रिता। माम आश्रिता का मतलब है मेरी भक्ति। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं माम आश्रिता मतलब मेरे आश्रित हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है, अगर किसी को ये जरा अवस्था जो है, जो मृत्यु की अवस्था है, जरा मृत्यु के चक्कर से छूटना है, तो भगवान कह रहे माम आश्रिता मतलब मेरी शरण में आ जाओ। अगर जीव चाहता है कि वो इस चक्कर से छूट जाए, बार बार उसे इस तरीके की पीड़ा ना भुगतनी पड़े, ना उसको पीड़ा हो, तो भगवान कहते हैं माम आश्रिता मतलब मेरी शरण में उसे आना चाहिए, उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि देखिए आप और हम जानते हैं कि अगर कोई सबसे कठिन अवस्था है तो वो जरा अवस्था ही है। तो यहाँ पर आप और हमारे लिए सबसे कठिन अवस्था कौन सी है, वो जरा अवस्था ही है। जरा अवस्था और एक मृत्यु, क्योंकि आप और हम बचपन के तो दिक्कतों को आप और हम जानते ही नहीं हैं, हम अबोध होते हैं, तो इसलिए हमें उसकी पता नहीं होती कि कितनी कठिनाई हुई थी। हालांकि हमें बहुत पीड़ा होती है, जैसे कहते हैं कि मृत्यु के समय पीड़ा होती है, वैसे ही जन्म के समय भी जीव को उतनी ही पीड़ा होती है। पर आप और हम लोग उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आप और हमें वो याद नहीं रहती है। पर जो हमें याद रहता है, क्योंकि यौवन अवस्था पहले तो एक बाल्यावस्था होती है, हमारा जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में भी आप और हम अबोध होते हैं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद आती है हमारी यौवन अवस्था। तो यौवन अवस्था जब आती है तब आप और हमें तो कोई रोग नहीं सताता है,
कोई रोग हमें नहीं सताता है, हमें आराम से हम सारे कार्यों को कर लेते हैं, अपने जीवन को बड़े आनंद से जीते हैं। आप और हम बड़े आनंद से इस जीवन को जीते हैं, क्योंकि आप और हमें ये सुध ही नहीं होती है, आप और हमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं होता है कि जरा अवस्था भी हमारे सामने खड़ी है, वृद्धावस्था भी हमारे सामने खड़ी है। तो आप और हम जब जवान होते हैं, जब हमारी यौवन अवस्था आती है, तो हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम वृद्धजनों की ओर नहीं देखते हैं, हम किसी की ओर ये देखते नहीं है कि कभी हमारा जीवन भी ऐसा होगा। आप देखते होंगे जो यंगस्टर्स हैं और उनके यहाँ अगर उनके बूढ़े बड़े संग में परिवारीजन रह रहे हैं, पूर्वज उनके रह रहे हैं, उनके बूढ़े बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं? अगर उन्हें कोई पीड़ा होती है तो आप और हम क्या कहते हैं कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा, आप तो बहुत बीमार पड़ते हो, अरे आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको और हमें लगता है कि ऐसा वो कर रहे हैं, पर वृद्धावस्था में ऐसा ही हो जाता है। वही अवस्था भगवान कह रहे हैं कि बड़ी कठिन है। भगवान कहते हैं इस मनुष्य जीवन में अगर कोई सबसे कठिन है तो वो है जरावस्था। जब जरा का आक्रमण जीव पर होता है, जब वृद्धावस्था जीव के जीवन में आती है, तब आप देखिए कि कैसा हाल होता है जीव का। आपके हमारे जीवन में कितना कठिन समय होता है वृद्धावस्था का। आप और हम सारा जीवन तो अच्छे से बिता देते हैं, पर जब वृद्धावस्था आती है तो आप देखते हैं कि आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई ही नहीं देता हमें साफ, कानों से साफ सुनाई नहीं देता है, और आप और हम इतने दुर्बल हो जाते हैं कि आप और हम चल भी नहीं सकते। अगर आप और हमसे कह दिया जाए, जब वृद्धावस्था किसी की हो और जब कोई वृद्ध हो उससे कह दिया जाए कि आप ज़्यादा देर तक आप कहीं पर चल के चले जाओ, तो आप देखेंगे कि वो वृद्धजन जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। आप अगर कहें उनसे कि आप ज़्यादा देर तक कहीं पर बैठ जाओ या भजन कर लो, तो वो उस कार्य को भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब संत जन कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। आप और हम क्या कहते हैं और सारा संसार क्या कहता है कि भक्ति बुढ़ापे का कार्य है, भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए। पर देखिए जब हमारी सामर्थ्य नहीं होगी, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय होता है वो होता है यौवन काल, जब आप और हम जवान होते हैं। क्योंकि आप और हम जब जवान होते हैं तो हमें अच्छे से दिखाई पड़ता है, अच्छे से सुनाई पड़ता है, हमारे शरीर में भी ताकत होती है सारे कार्यों को करने की, हमें काफ़ी उत्साह भी देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें काफ़ी उत्साह होता है, तो उत्साह भी होता है, हम अच्छे से कार्य को कर भी सकते हैं, हमें क्षमता भी है कार्य करने की। तो यहाँ पर सबसे अच्छी अवस्था अगर कोई भक्ति के लिए है, भक्ति मार्ग के लिए, तो वो है यौवन अवस्था। पर संसार क्या कहता है? संसार कहता है कि वृद्धावस्था भक्ति के लिए। पर आप थोड़ा सा विचार करिए, आपको और हमें विचार करना चाहिए कि जब हमारे लिए जरा का आक्रमण हो जाएगा, जब वृद्धावस्था हो जाएगी, जब हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो हम अपने भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? जब हमें आंखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम कैसे दर्शन करेंगे? जब हमें कानों से सुनाई नहीं दे रहा होगा तो हम भगवान की कथा कैसे सुनेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही तो मार्ग दिए गए हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा भाई दूसरी रति तो कथा प्रसंगा है, कथा में आपकी रति हो। पर आप जब बताओ, भगवान खुद ही इस मार्ग को दे रहे हैं। और जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब वृद्धावस्था में आपको और हमें सुनाई ही नहीं देगा, कानों से आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, तो फिर आप और हम श्री भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? भगवान की कथा कैसे सुनेंगे? क्योंकि आपके और हमारे सामने हमारे जो बूढ़े बड़े हैं वो प्रमाण है इस चीज़ का कि ऐसी ही अवस्था होती है। क्योंकि आप और हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी अवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने बूढ़े बड़ों से पूछिए कि उनका जीवन कैसा था, वो भी हमारे तरीके जवान हुए थे, वो आज उनको वृद्धावस्था आ गई है, आज उनको जरावस्था ने पकड़ लिया है। तो जब आपका हमारा बाल्यकाल नहीं रहा तो आपका हमारा ये यौवन काल भी नहीं रहेगा, और एक दिन आपको और हमें भी वृद्धावस्था आएगी। इसीलिए सब संतों ने कहा कि सबसे अच्छी अवस्था अगर कोई भक्ति के लिए है तो भक्ति मार्ग में सबसे अच्छी अवस्था है यौवन अवस्था। जब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है, आप अच्छे से कर पाएंगे हर चीज़ को। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इतनी देर भजन करना है तो आप और हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी क्षमता है। पर अगर किसी वृद्ध से कह दिया जाए कि इतने घंटे भजन करना है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं है। अगर ये कह दिया जाए भगवान की सेवा करनी, आप देखेंगे जो वृद्धजन होते हैं उनसे भगवान की सेवा भी नहीं की जाती, क्योंकि उनको उतनी क्षमता नहीं है भगवान की सेवा कर पाने की। तो ना तो आप और हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो ना तो हम भगवान की कथा सुन सकते हैं, ना भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ना ही हम भगवान के मंदिर जा सकते हैं। आप और हम देखते हैं कि जो वृद्धजन होते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि किसी मंदिर को जाना है, मंदिर के दर्शन के लिए जाना है, तो वो ये कहते हैं कि हमें चलने की क्षमता नहीं है। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो देखो वृद्धजनों को रोक दिया
दिया जाता है। आप और हम देखते हैं कि ज़्यादा अगर कहीं भीड़ हो तो वहाँ पर ये कह दिया जाता है भाई वृद्धजन नहीं आएंगे, क्योंकि वृद्धजन नहीं आ सकते, क्योंकि उनसे चला नहीं जाएगा। आप और हमसे अगर कह दिया जाए परिक्रमा करने की, तो आप और हम यौवन काल में हैं तो आप और हम कर सकते हैं परिक्रमा। पर अगर किसी से वृद्ध से कह दिया जाए कि आप परिक्रमा कर लो, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके शरीर में क्षमता नहीं है। तो इस चीज़ को आप और हमें समझना चाहिए कि भाई भक्ति के लिए सबसे अच्छा अगर कोई समय है वो है यौवन अवस्था, क्योंकि उस वक्त क्षमता है। पर वृद्धावस्था में भक्ति नहीं हो सकती, किसी से भी नहीं हो सकती है, ये हमारा प्रमाण है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन काल से देख लेना चाहिए कि वो आज कितनी भक्ति कर पा रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपको माला करनी है तो वो माला अच्छे से पकड़ भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। तो ना तो आंखों से दिखाई दे रहा है, ना कानों से अच्छे से सुनाई दे रहा है, ना हमारे शरीर में क्षमता है किसी कार्य को कर पाने की, तो इस कार्य में भक्ति जैसा कार्य कैसे किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, भक्ति के कार्य के लिए आपको सेवा करनी है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सेवा, सबकी सेवा करनी है, और सबकी सेवा करने के लिए तो आपको शरीर में क्षमता चाहिए। क्षमता होगी तभी आप और हम सेवा कर सकते हैं। पर जब आप देखिए कि कोई वृद्धजन होते हैं, वृद्धजन के लिए तो खुद ही एक सेवा के लिए रखा जाता है नौकर। उनके लिए तो सेवा के लिए परिवारीजन होते हैं, और जिनके परिवारीजन नहीं फ्री होते हैं वो नौकर रखते हैं। तो जब वृद्धावस्था में जब हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है, तो हम किसी का सहारा कैसे बनेंगे? हम किसी की सेवा कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमारे जीवन में सबसे अच्छा काल भक्ति के लिए है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, वो बहुत ही गलत कहते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप और हम बुढ़ापे में भक्ति कभी नहीं कर सकते हैं। और सीधी बात तो ये है कि क्षण भर का भी भरोसा नहीं, पता नहीं ये बुढ़ापा भी देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भगवान की भक्ति अभी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई कि अगर कोई जरा से और मृत्यु से अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है मेरी भक्ति का। भगवान कहते हैं माम आश्रिता, मेरे आश्रित हो जाओ, नहीं तो आपको बार बार आपको ये जन्म होगा, जन्म के बाद आपकी ये जो जरा अवस्था है वो आएगी, उसके बाद मृत्यु आएगी। तो भगवान कहते हैं ये जो पीड़ा की अवस्था है, जरा अवस्था, बहुत ही पीड़ा की अवस्था है, क्योंकि उसके बाद आप देखते हैं आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, धीरे धीरे आप और हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। कोई अगर देखे तो ये समझ सकता है कि भाई वृद्धावस्था सीधे सीधे आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप और हम मृत्यु की ओर जा रहे होते हैं। तो जब जीव मृत्यु की ओर जा रहा होता है तो क्या वो भक्ति कर पाएगा? तो भगवान कहते हैं भाई क्योंकि वो बहुत ही पीड़ा की अवस्था है। जिसने जवानी में भक्ति की होगी उसे भगवान पर दृढ़ भरोसा होगा, वो इस जरावस्था को भी पार कर लेगा, वो इस मृत्यु को भी पार कर लेगा, इस भवसागर को भी पार कर लेगा। पर जिसने संसार का चिंतन किया है, जिसने दिन अपना सारा जीवन इस संसार को दिया है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए ये जरावस्था और भी क्लेशपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने संसार को दिया है, स्वार्थपूर्ण जीवन आपने जिया है, और जब आपने स्वार्थपूर्ण जीवन जिया है तो आपके जो संसार के लोग हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि भाई उनका स्वार्थ अब सिद्ध हो। जब आपको जरावस्था आ जाती है, जब किसी जीव को जरावस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है, और जब संसार का कार्य सिद्ध नहीं होता है तो वो संसार क्या करता है? उस व्यक्ति का त्याग कर देता है। जब त्याग कर देता है तो आपको हमें जब किसी की सेवा की ज़रूरत होती है, उस वक्त जब संसार त्याग करता है आपका, तो पीड़ा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर इस पीड़ा से मुक्ति पानी है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं माम आश्रिता। जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि इस वृद्धावस्था से, जरावस्था से, मृत्यु से अगर कोई पार पाना चाहता है तो वो मेरी शरण में आता है। भगवान कहते हैं वो जो बुद्धिजन हैं, जो जिनकी बुद्धि जागृत है, जिनका विवेक जागृत है, भगवान कहते हैं वो मेरी शरण में आते हैं। और कौन आता है मेरी शरण में? भगवान कहते हैं जो इससे मुक्ति पाना चाहता है वो लोग मेरी शरण में आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आप अगर चाहते हो इससे मुक्ति पाना तो आपको किसकी शरण में जाना चाहिए? आपको श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सीधे सीधे बता रहे हैं कि आपको और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। आप अगर सोचें कि ये देवी देवता जिनका आप और हम कार्य सिद्धि के लिए पूजन करते हैं, कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए उसके लिए हम पूजन करते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका कार्य सिद्ध तो हो जाएगा, आपका स्वार्थ सिद्ध तो हो जाएगा, पर जब आपकी जरावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, जब आपकी मृत्यु की जो पीड़ा होगी, उससे भगवान कहते हैं आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आप जानते हैं
कि मृत्यु के समय आप और हम देखते कितनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि जीव का मल तक निकल जाता है। हमारे और आपके मुख से जब मृत्यु हमारे सामने होती है तो मुख से शब्द नहीं निकलते हैं। यहाँ पर जब जीव मरने वाला होता है, जब कोई जीव इस संसार से जाने वाला होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है कि उसे दिखना बंद हो जाता है, उसके मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, उसके हाथ पैर भी नहीं चल पाते। ऐसी अवस्था होती है मृत्यु के समय। तो भगवान कहते हैं ये जो विषम पीड़ा है, ये जो दुस्सह पीड़ा है जिसको जीव सह भी नहीं पाता है, अगर इससे मुक्ति पानी है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए, उसे मेरी शरण में आना चाहिए। और जब जीव मेरी शरण में आएगा तो वो इस मृत्यु से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।